प्यारे बच्चों, आज हम सब अंडर रूट पी, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या है, उसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट पी, जहाँ पी एक प्राइम नंबर है, वो अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 11 हो, अंडर रूट 13 हो, ये नंबर को कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे प्रश्न में हमारे है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ प्रश्न की जगह पे अंडर रूट 2 दे दे, अंडर रूट 3 दे दे, अंडर रूट 7 दे, अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या लिखी है तो अंडर रूट के अंदर यदि p लिखा है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे ये देखने के पहले हम देख लें कि जो अभी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था, एक प्रमेय देखा था। प्रमेय में क्या है देखें, ये किताब में दी हुई है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p a के स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब कोई अभाज्य संख्या है और किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। इसी थ्योरम का प्रयोग अभी बीच में कहीं आएगा, इसलिए हमें यह जान लेना जरूरी है कि कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो प्राइम नंबर उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे यहाँ p अभाज्य संख्या है, a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p निश्चित रूप से a को भी विभाजित करेगी। ठीक ना। अब देखें प्रश्न पे आए हम लोग, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब विरोधाभास के आधार पे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ इसमें करते क्या हैं, जो सिद्ध करना है, जैसे यहाँ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका उल्टा हम लोग मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। यहाँ मान लेते हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना था उसका उल्टा मान लिए। फिर क्या करते हैं, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और हमने माना है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात परिमेय संख्या है तो उसे p और p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q 0 ना हो और p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। जहां p और q क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या को प्राइम मतलब या रिलेटिवली प्राइम कह लें या परस्पर अभाज्य कह लें। सह अभाज्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में को प्राइम कहते हैं। सह अभाज्य वो दो संख्याएं जो जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब दोनों संख्याएं केवल एक से ही कटें, किसी अन्य संख्या से ना कटे। कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को विभाजित कर सके, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर मतलब ये दो संख्याएं को प्राइम कहलाएंगे यदि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। केवल 1 के अतिरिक्त कोई ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को विभाजित करे। तो यहाँ देखिए लिखा है, अर्थात p और q का 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। हमने अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, जहां q 0 ना हो और p और q क्या हो, को प्राइम है, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए लिखा है साफ साफ सहअभाज्य संख्या, ये ध्यान रखना है। अभी इन्हीं दो बातों का यूज होना है। सहअभाज्य संख्या यहाँ लिखी हुई है, p/q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और अब देखें तो दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। दोनों तरफ वर्ग कर दिए। वर्ग करने पे क्या आ गया, 5 हो गया, p²/q² हो गया। इधर क्या है, तिर्यक गुणा हो गया, 5q² = p²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें यहाँ स्पष्ट है कि 5 देखें 5 p² क्या है, 5q²।
तो यहाँ से ये बात स्पष्ट है कि 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ से ये स्पष्ट है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, जैसे 35 को हम लोग यहाँ पे लिख दें, 35 को हम लोग लिख दें 7 पचे 35, तो 35 5 के गुणक के रूप में लिखा हुआ है, तो निश्चित है ये 35 किससे कटेगा, 5 से विभाजित होगा। तो उसी तरह यहां भी देखें, पी स्क्वायर 5 के गुणक के रूप में लिखा है, पी स्क्वायर 5 के गुणक के रूप में लिखा हुआ है, तो निश्चित है ये पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। जैसे यहां देख लें 15 को हम लोग लिख सकते 3 पचे 15, 15 को 3 के गुणक के रूप में लिख रहे हैं, तो निश्चित है ये 15 3 से विभाजित होगा। या ये कह लें ये 15 को 5 के गुणक के रूप में लिखा गया है, तो निश्चित है ये 15 5 से भी विभाजित होगा। इसी तरह यहाँ पे पी स्क्वायर को 5 के गुणक के रूप में लिखा गया है, तो निश्चित है ये पी स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसमें कोई दिक्कत, 5 से ये पी स्क्वायर विभाजित होगा, मतलब 5 पी स्क्वायर को पूरा पूरा काट देगा, भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखें 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और पी ये 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो अभी जो प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह प्राइम नंबर उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो यहां से देखिए उस प्रमेय से यहां हमने लिखा है, हम जानते हैं कि यदि p अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इस संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा था यहाँ पे, तो निश्चित है वो p a को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रमेय की सहायता से यहाँ पे देख रहे हैं 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो निश्चित है ये 5 क्या था, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की ही बात कर रहे हैं हम लोग, अभाज्य संख्या की बात कर रहे थे। तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इस प्रमेय की सहायता से हम कह सकते हैं कि 5 निश्चित रूप से p को भी विभाजित करेगा, निश्चित रूप से p को विभाजित करेगा। तो इस प्रमेय से हम लिखते हैं 5 अभाज्य संख्या है और 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, 5 p को विभाजित करेगा। अब 5 p को विभाजित करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ यहां से कि 5 p का एक गुणनखंड है, 5 p का एक गुणनखंड है। देखें जैसे यहां पे 5 35 को विभाजित कर रहा है, 5 35 को विभाजित कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 जो है 35 का क्या है, एक गुणनखंड है। 7 लिखा हुआ ये 7 35 को विभाजित करता है, इसका क्या मतलब हुआ, 7 जो है 35 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखें 5 p को विभाजित करेगा, इससे क्या मतलब हम लोग निकालते हैं कि 5 जो है p का एक गुणनखंड है, 5 जो है p का एक गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं कि हम p को 5 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 5 p का एक गुणनखंड है, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 p को 5 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखें जैसे यहाँ पे 35 है, 35 5 का एक गुणनफल है या 7 का एक गुणनफल है, तो निश्चित है हम लोग इसको लिख सकते हैं 35 7 इंटू के या 5 इंटू के के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। देखें 7 35 का एक गुणक है, इसलिए गुणनफल है, इसलिए 35 को हम 7 के गुणक के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें p को 5 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, p को 5 के गुणनफल के रूप में लिख दिए, जहां एक c क्या है, एक धन पूर्णांक है। यहाँ देखें तो अब p का यह मान समीकरण 1 में रख दें, p का यह मान समीकरण 1 कहाँ था, देखें समीकरण 1 हमने इसको बनाया था, p का मान यहाँ रखना है। p का मान क्या निकाले थे हम लोग, यहाँ पे p का मान हमने माना है यहाँ पे 5c, तो p का यह मान
समीकरण 1 में रखने पर हमें मिल जाएगा, हमें ये मिल गया, t का मान रख दिए 5c, तो वर्क कर दिए, कट गया, ये q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5c स्क्वायर। यहां देखें, अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि q स्क्वायर क्या है 5 का गुणक है, q स्क्वायर 5 के मल्टीपल के रूप में लिखा है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, q स्क्वायर को ये 5 विभाजित करेगा, 5 क्या करेगा q स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो यहीं से हम लोग देख रहे हैं कि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर उसी प्रमेय से कि जब कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह प्राइम नंबर उस संख्या को विभाजित करेगा। उसी प्रमेय से यहाँ देखें, यहाँ पे ये क्या है 5 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उसी प्रमेय से हम कह सकते हैं यदि 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 निश्चित रूप से q को भी विभाजित करेगा। अतः 5, अच्छा यहां से क्या मतलब निकालते हैं, 5 q को विभाजित करेगा, इसका क्या अर्थ हुआ, 5 q को विभाजित कर रहा है मतलब 5 q का एक गुणनखंड है, 5 q को विभाजित कर रहा है मतलब 5 q का एक गुणनखंड है। इसको हम कथन C कह रहे हैं। अब देखें, कथन B और कथन C से हम देखते हैं कि 5p और q दोनों का गुणनखंड है। यहाँ पे C समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि 5q का एक गुणनखंड है, और पिछला कथन हम लोग पाए थे B, यहाँ कहा गया था कि 5p का एक गुणनखंड है, यहाँ 5p का एक गुणनखंड है, और बाद में हमको मिल गया क्या 5q का एक गुणनखंड है। इसमें हम लोग पाए क्या 5q का एक गुणनखंड है। तो कथन B और C से हम देखते हैं कि 5p और q दोनों का गुणनखंड है, मतलब क्या हुआ 5p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो p को विभाजित कर रहा है और q को विभाजित कर रहा है। परंतु इससे तथ्य A क्या था देख लें हम लोग, तथ्य A ये था, तथ्य A था कि यहाँ पे p और q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। हमने माना था कि p और q का कोई एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और ये कथन A हम माने थे, तो इसका कंट्राडिक्शन यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल गया कि 5p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इससे तथ्य A जो हम लोग शुरू में माने थे का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त होता है कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, हमने जो बात मानी है वो गलत मान ली है, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना जो था वो गलत था। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। खूब अच्छी तरह समझ लें, यहाँ पे जो हमने माना था वो त्रुटिपूर्ण माना था, मतलब हमने पहले माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वो गलत था, गलत माने थे हम लोग। अब हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।